दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भले ही एक संगठनात्मक और दोस्ताना मुकाबला बताया गया हो, लेकिन इसके नतीजों और बाद में हुई बयानबाजियों ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर के कई छिपे हुए सच उजागर कर दिए। इस चुनाव में 7 बार के सांसद और बिहार के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय बालियान को हरा दिया। रूडी को 391 वोट मिले, जबकि बालियान को 291 वोट मिले। पहली नजर में ये एक सामान्य चुनावी परिणाम था, लेकिन हार जीत के बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और जातीय नैरेटिव उभरे, उसने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सिर्फ क्लब का चुनाव था या फिर इसके पीछे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की झलक भी छिपी थी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 12 अगस्त को हुए इस चुनाव को लेकर शुरू में कहा गया कि ये एक दोस्ताना मुकाबला है। खुद राजीव प्रताप रूडी और संजय बालियान मीडिया से बात करते समय हंसते मुस्कुराते दिखे। दोनों नेताओं ने कहा कि इसमें कोई कटुता नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आया और रूडी ने जीत दर्ज की, उसके बाद की घटनाओं ने साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा था। रूडी की जीत के बाद जाट बनाम राजपूत नैरेटिव चर्चा का केंद्र बन गया। कहा गया कि बालियान के पीछे अमित शाह का समर्थन था, जबकि रूडी को विपक्षी दलों का साथ मिला। नतीजों के बाद जब रूडी से सवाल पूछे गए कि ये जातिगत चुनाव था या नहीं, तो उन्होंने एक बेहद अहम बात कही। रूडी ने कहा कि मैंने बालियान के दोस्तों से कहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र यानी बिहार की सारण सीट में कोई जाट वोटर नहीं है, लेकिन बालियान के क्षेत्र यानी कि मुजफ्फरनगर में 2 लाख राजपूत वोटर हैं। अगर मेरे नाम पे वो नाराज हो गए तो बालियान परेशान हो जाएंगे। ये बयान साफ संकेत देता था कि रूडी अपनी राजपूत पहचान को लेकर आक्रामक हो रहे हैं और यूपी तक के असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रूडी के इस बयान पर बालियान ने तीखा पलटवार किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि यूपी के राजपूतों का भविष्य भी वही तय करेंगे। चिंता तो यूपी के हमारे नेताओं को करनी चाहिए, मुझे नहीं, योगी आदित्यनाथ को करनी चाहिए। बालियान ने यह भी कहा कि ये चुनाव जाति का चुनाव नहीं था, लेकिन अगर उन्हें लगातार उकसाया गया तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। उनके लहजे में साफ नाराजगी झलक रही थी। बता दें कि चुनाव हारने के बाद बालियान ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है। उनका आरोप था कि क्लब की वोटिंग लिस्ट क्लब के ही कर्मचारियों ने तैयार की और कई नामों पर पहले से वोट डाल दिए गए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सांसद सौमित्र खान, पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और राजा राम जैसे लोगों के नाम पर पहले ही वोट डाल दिए गए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने अपने सलाहकारों और दोस्तों से राय ली और सबने यही कहा कि अब इस चुनाव को कानूनी लड़ाई में बदलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्ट न जाने का फैसला किया। अब इस पूरे विवाद में तीसरा नाम है निशिकांत दुबे, जो गोड्डा से भाजपा सांसद हैं और अपने बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। रूडी ने उन पर भी आरोप लगाया कि वो अहंकारी हैं और हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दुबे खुद में ही सरकार हैं। वहीं बालियान ने दुबे का बचाव किया और कहा कि रोज रोज अहंकार की बातें सुनना सही नहीं है। यानी इस विवाद में दुबे को लेकर भी खुला विभाजन सामने आ गया। खैर, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी लीडरशिप की हार बताया है। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के नेताओं ने खुलकर रूडी को वोट दिया। रूडी ने खुद भी स्वीकार किया कि उनकी जीत सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं थी, बल्कि सभी दलों का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ नेत्री समेत हर पार्टी के नेता वोट देने आए, इससे अच्छा संदेश गया। यही वजह है कि इस चुनाव के बाद ये सवाल जोर पकड़ने लग गया है कि क्या वाकई बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खुद को एक अनुशासित पार्टी बताती रही है। उसके नेता अक्सर कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाते, लेकिन इस चुनाव में वो छवि पर सवाल खड़ा हो गया है। रूडी ने कहा कि ये बीजेपी का चुनाव नहीं था, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें भाजपा के बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लग गई। राजीव प्रताप रूडी की राजनीतिक यात्रा लंबी है। वो 7 बार सांसद रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों की कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस जीत के जरिए वो अपनी राजपूत अस्मिता को उभार कर बिहार में एक बड़े ठाकुर नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। रूडी ने दावा किया कि बिहार में 70 सीटों पर राजपूतों का प्रभाव है और वो उन सीटों पर इस वोटर समूह को एकजुट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनकी जीत के बाद जय सांगा जैसे नारे भी लगे, जो राजपूत अस्मिता को केंद्र में रखते हैं। दूसरी ओर संजीव बालियान की राजनीति फिलहाल हाशिए पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता माने जाने वाले बालियान की योगी आदित्यनाथ से भी अंदरूनी खटपट की बातें सामने आती रही हैं।
बलियान हार के बाद भले ही कह रहे हों कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन लगातार बयानबाजी और रूडी पर तंज ने साफ किया है कि विवाद जल्दी ठंडा नहीं होगा। अब इस पूरे मामले में अब तक बीजेपी के आला कमान ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। न मोदी, न शाह, न ही जेपी नड्डा ने इस विवाद पर कुछ कहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला सिर्फ क्लब का चुनाव भर नहीं है, बल्कि इसे बीजेपी के भीतर की गुटबाजी और जातीय समीकरण साफ झलकते हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो साफ है कि ये चुनाव अब सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं रह गई है। राजपूत बनाम जाट नैरेटिव, रूडी की महत्वाकांक्षाएं, बलियान की नाराजगी और निशिकांत दुबे के तेवर, सबने मिलकर इस बीजेपी की भीतरी कला को आईना बना दिया है। अब देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है, या फिर इसे यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।